करंट अफेयर्स हिमालयन ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, हिमालयन ग्लेशियर लेक्स के बारे में फर्स्ट करंट अफेयर्स है। ठीक है, टेक आउट द पेन। तो हिमालयन ग्लेशियर लेक्स के बारे में क्या करंट अफेयर्स है? हिमालयन ग्लेशियर लेक्स सॉ 10.81% एरिया एक्सपेंशन फ्रॉम 2011 टू 2024। ठीक है, क्या कर रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग? तो तुम इधर बैठ जाओ, टॉपिक के बीच में बात कर रहे हो तुम लोग बस। हिमालयन ग्लेशियर लेक सॉ 10.81% एरिया एक्सपेंशन फ्रॉम 2011 टू 2024। तो हिमालयन ग्लेशियर लेक्स का एक्सपेंशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? बढ़ गया। आ गए सब लोग, तो आ जाओ। मैं सोच रहा था कहां गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हिमालयन ग्लेशियर लेक का एक्सपेंशन हुआ है, दैट मींस हिमालयन ग्लेशियर लेक्स का क्या हुआ है? मेल्टिंग हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक मिनट, हम देखते हैं कि इसमें और क्या है। ग्लेशियर लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज अक्रॉस हिमालयन रीजन सॉ 10.81% increase in area from 2011 to 2024 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब जो हिमालयन रीजन के जो ग्लेशियर लेक्स है, मतलब हिमालयाज है, उसके पास जो ग्लेशियर लेक्स है और उसके पास जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जो वाटर बॉडीज है वो एक्सपैंड हो गए या उसमें पानी बढ़ गया है। अब वो क्यों बढ़ा है? कि ग्लेशियर मेल्ट होगा तो उसमें पानी बढ़ा होगा। समझ में आ गया सानवी? ग्लेशियर मेल्ट हुआ होगा तो ग्लेशियर लेक्स में पानी बढ़ा होगा और उसके इर्द गिर्द जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर का पानी बढ़ा होगा। अब वो क्यों बढ़ा होगा? ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये सब चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर लेक मेल्ट हुआ होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए होंगे। ठीक है, सिग्नलिंग हाइटेंड रिस्क ऑफ ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब एक बात समझो, बहुत सिंपली समझो। ठीक है, क्या हुआ? एक बहुत सिंपली समझो, क्लाइमेट चेंज के वजह से आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज के वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं और ग्लेशियर्स मेल्ट होने के वजह से हिमालयन रीजन में जितने भी वाटर बॉडीज हैं और ग्लेशियर लेक्स है उसमें पानी बढ़ गया है। 2011 से लेकर 2024 तक 10.81% ऑफ वाटर इंक्रीमेंट हुआ है उसमें। अब एक टाइम के बाद उसमें इतना ज्यादा पानी भर जाएगा कि भाई वो आउटबर्स्ट हो जाएगा, जिससे हिमालयन रीजन के आसपास जो सिटीज है उसमें भी फ्लडिंग हो सकता है। समझ में आ गया करंट अफेयर्स क्या कहना चाहता है? सेकेंड पॉइंट, अब ये किसमें ये डाटा दिया हुआ है? गवर्नमेंट रिपोर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट स्टेट्स दैट with a 33.7% expansion of the surface area, the lakes in India experience even more substantial rise. ठीक है, सेंट्रल वाटर बॉडी कमीशन क्या कह रहा है कि जो इंडिया में वाटर बॉडीज हैं उसके सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आया है? 33.7% इंक्रीज आया है। दैट सपोर्ट द अबव डाटा। ठीक है, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट ये कह रहा है कि भाई 10.1% इंक्रीमेंट हुआ है वाटर बॉडीज का या ग्लेशियर लेक्स का। जी क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उसमें पानी का इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे आउटबर्स्ट ऑफ वाटर हो सकता है। उसको सपोर्टिंग डाटा में इसने क्या दिया है? सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि भाई सही कह रहे हैं कि 33% के लगभग हमें भी पता चला है कि सरफेस एरिया वाटर बॉडीज का बढ़ा है। गॉट द पॉइंट? The report identified 67 lakes in India that witnessed an over 40% increase in surface area, placing them in high risk categories of GLOFS. Like what is GLOFS? Glacial Lake Outburst Floods. अब रिपोर्ट ये भी कहता है भारत में ऐसे 67 लेक्स हैं जिसका पानी या जिसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया होगा? और डेफिनेटली ग्लेशियर मेल्ट की वजह से बढ़ गया होगा। और ग्लेशियर मेल्ट क्यों हुआ है?
क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो 67 लेक्स भारत में ऐसे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो एक हाई रिस्क क्राइटेरिया में रखा गया है। किस हाई रिस्क क्राइटेरिया में रखा है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। समझ में आ गया? अभी मैंने एक मेंस का पेपर चेक किया था, उसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। जिस भी बच्चे ने, यहाँ के किसी बच्चे ने जो मेंस दे रहा है उसने आंसर लिखा था, बट उसने कोई भी डाटा उसमें कोट नहीं करा था। सेम टॉपिक था वो, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है जो कि ये कह रहा है 2011 से लेकर 2024 के बीच में there has been increment of surface area of water bodies and glacier lakes in the Himalayan region. The reason for this is very simple. There, like the glacier has got melted, and that happened because of the climate change. Point number one is clear. And Central Water Commission has also said that there has been increment of approximately 33%, 33.7% of surface area of water bodies, and that is because climate change condition. And they have also reported that 67 lakes in India have an increment in the surface area. And why they have an increment in the surface area? That is very simple. Because of the climate change condition, and इस वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हो सकते हैं, इसलिए उस 67 लेक्स को हाई रिस्क क्राइटेरिया में रखा गया। इतना क्लियर हो गया? दीपाली ध्यान दे रहे हो? अभी पूछूंगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश showed the most notable expansion. अब कौन कौन से रीजन में सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक्स एक्सपैंड हुए हैं या सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है? लद्दाख में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, सिक्किम में हुआ है, एंड अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो, दिस रीजन आर बेसिकली हिली रीजन्स, और हिली रीजन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से, जहां पर पहाड़ है, जहां पर बर्फ गिरती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो फाइनली इट लीड्स टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है। Glacial lakes and other water bodies across Himalayan region saw an increase of 10.8% due to climate change, reports है, जो हम बात कर चुके हैं। उस पॉइंट को उसने दोबारा आर्टिकल में कोट किया है। The rapid expansion of this lake is attributed to melting of glaciers due to rising temperature. अब क्यों हो रहा है ग्लेशियर? टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और वाटर बॉडीज का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इन दिस रीजन विद पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब क्या दिक्कत है, समझने की कोशिश करो। ग्लेशियर से ऊपर, वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या बोलते हैं, उधर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उधर जो ग्लेशियर्स लेक हैं और उसके नियर बाई वाटर बॉडीज में पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से क्या होगा शानवी? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगा। अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगा तो ऊपरी एरिया से नीचे की तरफ आएगा, जो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज है, जो नीचे स्तर पर कम्युनिटीज है, उनके घर और उनकी जान को खतरा है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी, वहां पे अगर कोई खेती वगैरह हो रहा है, कोई वैसी चीज और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, वो चले जाएगा। एनिमल लाइफ को, स्पीशीज को खतरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा ही है। समझ में आ गया? ठीक है। Physically, the shrinking of mountain glaciers and the expansion of glacier lake are amongst the most recognizable and dynamic impacts of climate warming in this environment. Itself. देखो, अगर समझने की कोशिश करो, क्लाइमेट चेंज का जल्दी से पता करना है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर बॉडी एक्सपैंड होगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वाटर बॉडी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वाटर बॉडी से हमें पता चलता है कि क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस क्या है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल करंट अफेयर्स है, जिसने भी लिखा है बहुत स्वीट तरीके से लिखा है। ठीक है। Under such changing environment, a close watch on relative change in water spread area of even smaller lakes has been very crucial in this region. मतलब they are saying that you have to monitor that region. The sudden and often catastrophic floods occur when glacial lake breach their natural moraine dams, releasing large volumes of downstream or water downstream. अब ग्लेशियर लेक में पानी ज्यादा हो जाएगा तो अचानक क्या होगा? वाटर विल pour down और जिससे
फ्लडिंग हो सकती है। द सेंट्रल वाटर कमीशन स्ट्रेस दैट द इंक्रीज वाटर स्प्रेड ऑफ दिस लेक्स डिमांड रिग्रेस मॉनिटरिंग एंड अर्जेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अब ये इसने कहा है कि भाई आपको इसमें स्ट्रेटजी अपनाना है, उसको मॉनिटर करना है, वरना क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ह्यूमन लाइफ डैमेज हो सकता है, एनवायरमेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें यह बताया है कि कौन कौन सा सिस्टम लगा सकते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, कम इन टू ओवरकम द चैलेंजेस इन ट्रैकिंग द रिमोट लेक्स, द सेंट्रल वाटर कमीशन लेवरेज एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, पर्टिकुलरली सेंट्रल-1 सिंथेटिक एपर्चर रडार, सेंट्रल-2 मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजनरी। ठीक है, अब दो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या दो टेक्नोलॉजी का यूज किया, वो दो टेक्नोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज सेंट्रल-1 सिंथेटिक एपर्चर रडार एंड सेंट्रल-2 मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजनरी, जो कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे कि वाटर कैसे हो रहा है, इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। द हाई रेजोल्यूशन कैपेबिलिटीज ऑफ दिस सैटेलाइट्स अलाउज सेंट्रल वाटर कमीशन टू डिटेक्ट द चेंजेस इन लेक साइज विद 10 मीटर एक्यूरेसी इवन इन चैलेंजिंग कंडीशन सच एज क्लाउड कवर। जो सैटेलाइट इतना केपेबल होगा कि पूरा क्लाउड कवर होगा, तब भी अगर पानी भरा होगा तो वो इंडिकेट कर देगा। तो क्या करेगा सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को, एनडीआरएफ को इन्फॉर्म करके वहां से लोगों को हटा देगा। ठीक है, नाउ this monitoring technology is crucial, providing timely updates on the states that of this high risk lakes, thereby enabling early intervention। जो मैंने आपको कहा, अगर मॉनिटरिंग होगा, पता चलेगा, तो अथॉरिटीज इंटरवेन कर सकती है। ठीक है, अब ये पॉइंट पे लिखा है, द सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट also underscored the transboundary risk posed by glacial lakes in neighboring countries इंक्लूडिंग भूटान, नेपाल एंड चाइना। ठीक है, ऑब्वियसली उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन लाइफ या इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब हो सकता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से। इवन द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ रिवर बेसिन्स अक्रॉस हिमालयन वाटरशेड, कोलैबोरेशन विद दिस कंट्रीज इज क्रूशियल इन मैनेजिंग द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मतलब हमारा इस कंट्रीज के साथ, बेशक चाइना, नेपाल, भूटान के साथ एक कॉपरेशन होना चाहिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली करंट अफेयर समझ में आ गया।